इतिहास में पहली बार लाल किले से इस 15 अगस्त को नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया जाएगा। पर सवाल यह है कि 79 ईयर से आज तक इसे क्यों नहीं गाया जा रहा था, और आखिर वंदे मातरम के वो 4 स्टैंजास यानी पद कौन से हैं जिन्हें आज तक नेशनल सॉन्ग के ऑफिशियल एडिक्शन में शामिल नहीं किया गया था। आखिर उन 4 पदों में ऐसा क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो ओरिजिनल वंदे मातरम का हिस्सा थे तो अब 2026 में उन्हें दोबारा ऑफिशियल एडिशन में क्यों शामिल किया जा रहा है। तो पूरी कहानी समझते हैं। देखो, वंदे मातरम सिर्फ 2 पदों का गीत नहीं था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओरिजिनल कंपोजिशन में कुल 6 पद थे, लेकिन 1930 में इसके बाद के पदों को लेकर विवाद शुरू हुआ। खासकर बाद के हिस्सों में हिंदू रिलीजियस इमेजरी आती है, जहां मातृभूमि को दुर्गा, कमला यानी लक्ष्मी और वाणी यानी सरस्वती जैसी देवी छवियों से जोड़ा गया था। इसी वजह से 1937 में कांग्रेस ने नेशनल गैदरिंग के लिए पहले 2 पदों को चुनने का फैसला लिया। ध्यान रहे, बाकी 4 पदों को वंदे मातरम से डिलीट नहीं किया गया था। वो ओरिजिनल पोएम में मौजूद रहे, लेकिन नेशनल सॉन्ग की ऑफिशियल एडिशन में मुख्यतः पहले 2 पद ही इस्तेमाल होते रहे। फिर 1950 में जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला, लेकिन वंदे मातरम का ये शॉर्ट 2 स्टैंजा वर्जन ही नेशनल फंक्शन में चलाया जा रहा था। अब आते हैं 2026। इस साल वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसी साल सरकार ने इसके ऑफिशियल एडिशन को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें पूरे 6 पदों वाला ओरिजिनल वर्जन शामिल किया गया है। यानी जिन 4 पदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी रिलीजियस इमेजरी आती है, वो भी अब प्री सब्सक्राइब्ड फुल एडिशन का हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2026 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट में अमेंडमेंट करके वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम की तरह लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वंदे मातरम अब नेशनल एंथम बन गया है। जन गण मन अभी भी नेशनल एंथम है और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। फर्क अब सिर्फ इतना है कि वंदे मातरम को भी इस पर्टिकुलर लॉ के तहत ज्यादा मजबूत लीगल प्रोटेक्शन मिली है। और इसी पूरे बदलाव के बीच 15 अगस्त 2026 को पहली बार रेड फोर्ट इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में वंदे मातरम को प्रोमिनेंटली इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम वो 4 पद थे या नहीं, वो हमेशा से थे। सवाल ये है कि करीब 90 साल पहले जिन पदों को रिलीजियस इमेजरी की वजह से नेशनल एडिशन से अलग रखा गया था, उन्हें आज वापस ऑफिशियल एडिशन में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अगर वंदे मातरम के बाद किसी एक इंडियन सॉन्ग को दूसरा ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग बनाने का मौका मिले तो आप किस सॉन्ग को चुनते।